का स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे आपके मुहावरा और लोकोक्ति से पूछे गए सभी प्रश्नों, लगभग इसमें 200 प्रश्न होंगे, ठीक है। और उन सभी प्रश्नों को डिस्कस हमें करना है और इसकी व्याख्या भी देखना है, ठीक है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, जान पर खेलना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा? बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बहुत परेशान होना। तो देखिए, जान पर खेलना का मतलब होता है बहुत बड़ा जोखिम लेना, ठीक है। अरे भाई, वो जान पे खेल रहा है यानी बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी देखिए एग्जाम्पल, खून का प्यासा, जानी दुश्मन होना, दिन गंवाना यानी कि समय नष्ट करना, तिनके का सहारा बहुत पूछा जाता है, मुसीबत के समय में की गई थोड़ी सी मदद, ठीक है। मुसीबत के समय की गई थोड़ी सी मदद वो क्या कहलाता है? तिनके का सहारा कहलाता है। अगला है कि मुहावरा, मुहावरा शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? देखिए, मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अरबी भाषा का शब्द है तो ध्यान रखिएगा। अरबी भाषा के अन्य शब्द है अदालत, अक्ल, इज्जत, मुसाफिर, मदद, हाजिर, हकीम, हलवाई, जहाज, खिदमत, ख्याल आदि इसके भी हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अदालत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा का शब्द है। अगला है कि पंच की दुहाई, भाई साहब देख लिए, पंच की दुहाई का मतलब सहायता की पुकार, ठीक है। सरपंच से याद रखिए, सरपंच जुड़ता कब है? एक दूसरे की सहायता के लिए जुड़ता है ना, यानी कि एक दूसरे के काम को सुलझाने के लिए, ठीक है। तो उससे याद रखिएगा इसको। अगला है कि ताबड़तोड़, ताबड़तोड़ का मतलब क्या होता है? सर लगातार होता है, ठीक है। क्या होता है? लगातार, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि आंख उठाकर न देखना, यानी कि आंख उठाकर न देखना का मतलब क्या होता है? बताइए। आँख उठाकर न देखना यानी कि इसका मतलब होता है, ऑप्शन डी होगा, उपेक्षा करना। ध्यान रखना, आँख उठाकर न देखना मतलब उपेक्षा करना होता है। बाकी और भी बचे, जैसे कि आँख उठाकर न देखना उपेक्षा करना होगा, किसी से आशा करना अपेक्षा करना होता है, ध्यान रखिएगा। किसी से आशा करना अपेक्षा करना होता है। और अंग अंग ढीला होना या मतलब क्या होता है? बहुत थक जाना, ठीक है, बहुत थक जाना। अब पस्त होना का क्या अर्थ है? तो पस्त होना का मतलब कहते हैं ना परास्त हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पस्त होना यानी कि हार जाना, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है गांठ बांधना। गांठ बांधना का मतलब क्या होता है? सर ऑप्शन नंबर ए याद रखना, ठीक है। गांठ बांधना मतलब याद रखना। बाकी मुहावरे का अर्थ दिया गया, देख सकते हैं। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना, अरे भाई खिचड़ी पकाना का मतलब क्या होता है? खिचड़ी पकाने का मतलब होता है षड्यंत्र करना, ठीक है। खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र करना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। झंडा उठाना, तो झंडा उठाना का जो होगा वो होगा आपका प्रचार प्रसार करना, प्रचार के लिए तैयार कर होना, ठीक है। अगला देखिए, घी के दिए जलाना, अरे भाई घी के दिए जलाना का मतलब क्या होता है? घी के दिए जलाना का मतलब अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला मुँह की खाना, मुँह की खाना का मतलब क्या है? हार जाना, ठीक है। मुँह की खा लिया उसने, हार गया। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो देखिए कलम तोड़ना अच्छा लिखना, सही लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रयासित करना। हाँ, कलम तोड़ना मतलब बेकार लिखकर क्या करना? प्रयासित करना, ऑप्शन डी आपका आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, इसका मतलब होता है अच्छा लिखना, अरे कलम तोड़ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसका अच्छा लिखना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका होगा, ये नहीं होगा, बेकार लिखकर प्रयासित नहीं करना होता है। कलम तोड़ कर प्रयासित कैसे कर सकते हैं? अगला है कि कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना, ठीक है। अगला है शुक्र मनाना, शुक्र मनाना का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, शुक्र मनाना का अर्थ क्या ये होगा आपका, कौन सा? ए, एहसान मानना। शुक्र मनाना, एहसान मानना, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा वो एहसान कर दिया, ठीक है, शुक्र मनाओ। अगला देखिए, अगला तो देखिए लिए भाई धड़ा उठाना, धड़ा उठाना का मतलब क्या होता है? तोलना होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अक्ल का पत्थर, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, ये राइट हो जाएगा। बाकी और देखिए, आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, ठीक है। और देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बाग बाग होना, मुहावरे का अर्थ कौन सा है? बाग बाग होना का मतलब होता है क्या? अति प्रसन्न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे और दिया गया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकना घोड़ा होना, चिकना घोड़ा होना का मतलब कि सर निर्लज होना, ठीक ना, क्या होना? निर्लज होना। अगला, अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन यानी कि क्या होता है? महामूर्ख होता है,
अक्ल का दुश्मन, ठीक है। अक्ल का दुश्मन कौन होता है? महामूर्ख होता है। अगला, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना का मतलब क्या होता है? बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। कौन सा होगा बताइए? रोड़ा अटकाना। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से तृण पकड़ना। तृण पकड़ना का मतलब क्या होता है सर? देखिए ऑप्शन डी होगा शरण में जाना। तृण पकड़ना मतलब शरण में जाना। इनमें से गाल बजाना। गाल बजाना का मतलब क्या होता है? गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, ठीक है। बहुत ही गाल बजा रहा है, डींग हाँक रहा है। अगला है कि कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब है जीवन में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है। अगला है गागर में सागर भरना। इसका मतलब है सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। गागर में सागर भरने का मतलब क्या है भाई? सीमित परिवेश है और असीमित ज्ञान देना। प्याला देना। प्याला देने का अर्थ है शराब पिलाना, ठीक है। प्याला देना यानी शराब पिलाना। का बाल होना। नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, नाक का बाल होना। अगला है कि वार खाली जाना। तो वार खाली जाना युक्ति का फल न होना, ठीक। पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पान खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो रहा है बताइए? बिना काम करना। पान बीड़ी तैयार करना, सगाई करना, ये तो होगा नहीं। तो पान खिलाना किसी से किसी काम की प्रतीक्षा करना। इसका मतलब यही होगा। कौन होगा? यही होगा ना? नहीं होगा। ऑप्शन डी सगाई करना, ठीक है। मतलब है भाई सब डी का है, ठीक है। पान खिलाना मतलब सगाई करना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नौकरी है खाला घर नहीं। नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, नौकरी करना आसान काम नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। न घर का न घाट का, आपको जानते हैं कहीं का नहीं होना होना। नाक रखना यानी इज्जत रखना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। नौकरी खाला का घर नहीं यानी नौकरी करना आसान काम नहीं। अगला है कि चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना का मतलब होता है सी घबरा जाना, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना मतलब घबरा जाना। अर्श पर होना। तो देखिए अर्श पर होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने को बहुत बड़ा समझना। अर्श पर होना, ठीक है, अपने को बहुत बड़ा समझना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, ठीक है। अगला है कि तार तार करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तार तार करना। अरे तार तार करना मतलब क्या होता है? धज्जियां उड़ाना, ठीक है। तार तार करना, उसका तार तार करना, धज्जियां उड़ाना। अगला है पाटी पढ़ना। पाटी पढ़ना मतलब सबक सिखाना, ठीक है। पाटी पढ़ना यानी सबक सिखाना। अगला देखिए, अगला है ये रहा आपके सामने। अगला चक्के छुड़ाना। इसका मतलब है हारना। चक्के छुड़ाना मतलब हारना। सिर उठाना का तात्पर्य क्या है? तो सिर उठाना का मतलब होता है साहसी बनना। ऑप्शन नंबर सिर उठाना का मतलब विरोध करना, ठीक है। सिर उठाना यानी विरोध करना। अगला है कि धब्बा लगना मतलब क्या होता है? कालीकत करना, ठीक है। कालीकत करना। धब्बा लगने का मतलब क्या होता है? कलंकित करना, कालीकत नहीं, कलंकित करना, ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है ज़्यादा समय में कम काम करना, ठीक है। ज़्यादा समय में कम काम करना। अक लगे घोड़े दौड़ाना, दोबारा रिपीट हुआ, केवल कल्पना करते रहना, ठीक है। अगला है अधर में लटकना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अधर में लटकना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुविधा में पड़ जाना। अगला है कि दांत गिरना। मुहावरे का अर्थ है तो देखिए ऑप्शन बी है, उम्र का पता लगाना। दांत गिरना मतलब उम्र का पता लगाना। थपड़ी बजाना। थपड़ी बजाना का मतलब क्या होता है? उपहास करना, ठीक है। थपड़ी बजाना का मतलब क्या होता है? उपहास करना। आधा तितर आधा बटेर बेमेल काम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अरण्य रोदन। अरण्य रोदन का मतलब होता है व्यर्थ प्रयास, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। मक्खी पर मक्खी मारना। इसका मतलब है कि हत्या करना, ठीक है। मक्खी पर मक्खी मारना हत्या करना होता है। हत्या करना नहीं है, डी है ना भाई साहब, पूरी नकल करना, ठीक है। पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी नकल करना। आंखें फेरना मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना, ठीक है। आंखें फेरना उपेक्षा करना।
काठ होना मुहावरे का अर्थ है तो है कौन सा, काठ होना यानी कि मूर्ख होना, ठीक है। ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन डी है। काठ का होना, काठ का उल्लू होना ना मूर्ख होना था, यानी स्तंभ होना, ठीक है। काठ का होना, स्तंभ होना, कान खड़े होना यानी सावधान या सचेत होना। अब तब करना इसका मतलब है बहाना बनाना, ठीक है। अब तब कर रहा है यानी बहाना बना रहा है। अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अंकुश न मानना इसका मतलब है न डरना, ठीक। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है तो है वीर गति पाना, ठीक है। खेत रहना, ध्यान रखिएगा, वीर गति पाना होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ है, सही बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ठीक है। अगला है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पीछा न छोड़ना। गर्दन पर सवार होना और पीछा न छोड़ना। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ है तो शहर की दाई इसका मतलब है घर घर की खबरें रखने वाली स्त्री शहर की दाई होती है शहर की दाई बनी है। आटा गीला होना मतलब क्या होता है, कठिनाई में पड़ना। उसके बाद से मुहावरे का यहाँ पे दिया गया है कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, ठीक है, इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। साफ छछूंदर की गति होना मतलब क्या होता है, साफ छछूंदर की गति हो गई, इसका मतलब है कि असमंजस में पड़ना। हाँ, असमंजस में पड़ना, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चैन की बंसी बजाना इसका मतलब है कि सुख से रहना, ठीक है। बहुत दिनों बाद दिखना का मतलब होता है ईद का चांद होना, ऑप्शन नंबर सी बहुत प्रचलित है। आटे दाल का भाव मालूम होना इसका मतलब है कि कष्ट का अनुभव होना, घर में राशन लाना है, कौन सा होगा, तो देखिए कष्ट का अनुभव होना, ठीक है। घर में आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कष्ट होना, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। दूध का धुला होना है, दूध का धुला होना का मतलब क्या होता है, दूध का धुला हुआ है इसका मतलब है कि निर्दोष होना, ठीक है। अगला है माता पिता लौह के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, अरे भैया बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, ठीक है, बहुत बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। उसके बाद से गिद्दड़ भभकी, अर्थ वाला गिद्दड़ भभकी इसका मतलब होता है कोरी धमकी, ठीक है। गिद्दड़ भभकी मतलब कोरी धमकी, ठीक है। अगला मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करता है, तो देखिए वो अर्थ प्रकट करता है आपका कौन सा, विशेष, ठीक है। उसके बाद से अंजर पंजर ढीले करना यानी कि इसका मतलब होता है बुरी तरह मरना, मारना, ठीक है, बुरी तरह मारना। अगला है कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका जो अर्थ होगा कौन सा होगा, देखिए सब्ज बाग दिखाना इसका मतलब है बगीचे में घुमाकर दिखाना या लालच देकर उल्लू बनाना, ठीक है, यही तो लग रहा है, लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दूर के ढोल सुहावने लगना, सही बात है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं यानी कि कानों सुनी बात पर विश्वास करना। ढोल की ध्वनि दूर तक सुनाई देती, बात अनदेखी वस्तु भाना, ठीक है, दूर के ढोल सुहावना देना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, अगर मन आपका पवित्र है तो आपकी गंगा आपके घर ही है, ठीक है। कठौती में गंगा को लाने से मन चंगा हो जाता है, गंगा मन को पवित्र कर देती है। यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है, इसका एकदम सटीक आंसर ये बी वाला होगा, ठीक है। अगला तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा, तिलांजलि देना मतलब त्याग देना, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर आधारित मुहावरा इन विकल्पों में से कौन सा है, तो है लकीर का फकीर, ठीक है, पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहना, लकीर का फकीर। अगला है कि सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है तो है प्रभाव स्थापित करना, प्रभाव स्थापित करना। अगला है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना यानी कि जान हथेली पर रखना, ठीक है, जान हथेली पर रखना नहीं, कठिन कार्य सफलता प्राप्त करना इसका मतलब है
छक्के छुड़ाना, यही था बी, नो सी, गढ़ जीत लेना। अच्छा, अपनी कार्य सफलता प्राप्त करना यानी कि गढ़ जीत लेना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इसका मतलब है मामूली आदमी। ऐरा गैरा नत्थु खैरा यानी मामूली आदमी। जब कोई वाक्यांश अपना वह सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर प्रकट करता तो क्या कहलाता है? मुहावरा। पारा न उतरना, ये इसका मतलब है कि संत होना, अशांत होना, घमंड दिखाना, हद कर देना। सही है, पारा न उतरना यानी कि हद कर देना, अशांत होना। ठीक है, पारा न उतरना, अशांत होना। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? ना बड़े और कथन छोटे, पत्थर की लकीर होना, बल्ब तत्ते अंधेरा, कंगाली में चावल गिला। तो देखिए इसका भी होगा पत्थर की लकीर होना। अगला है बहुत बस्ती से काम करना, बहुत सुस्ती से काम करना, यानी कि इसका मतलब है 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आनाकानी करना, मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखा, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ होगा टाल मटोल करना। खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ होता है जांच में आना। ठीक है, खराद पर चढ़ना, जांच में आना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लग गई। ठीक है, मेरी अक्ल चकराने गई, इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में न आना। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू का मतलब क्या होता है? तो होता है मूर्ख, काठ का उल्लू। ठीक है, काठ का उल्लू मूर्ख होता है। कुपड़ मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक है, अत्यंत सीमित ज्ञान है कुपमंडूक होना। कुपमंडूक है ना, कुपमंडूक है, सॉरी। अगला है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका मतलब है भाई साहब क्या? कि आपने जो है अपने को संकट में डालना। ठीक है, अगला देखिए। और अगला जमीन पर आसमान एक करना, तो इसका मतलब है घोर प्रयत्न करना। प्रश्न करके परेशान करना, कौन सा वाक्य विकल्प के लिए उचित मुहावरा है? तो प्रश्न करके परेशान करना, इसका मतलब खोपड़ी खाना। क्या खाना? खोपड़ी खाना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ये सब जानता है। दिए हुए में से कौन सा विकल्प घमंडी गिनना का अर्थ दर्शाता है? तो घड़ियां गिनना, घड़ियां गिनना का मतलब क्या होगा? सर बहुत बेचैनी से इंतजार करना। सही बात है यार। अगला है अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं, लेखन तो अर्थ क्या होगा? इसका तो अर्थ होगा स्थिति मजबूत करना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है, तो है आपका श्रेष्ठता या स्वीकार करना। ठीक है, जमीन पर पैर न पड़ना, इसका अर्थ होता है क्या? अभिमानी होना। ठीक है, क्या होगा? अभिमानी होना, बिल्कुल सही। अगला देखिए। अगला है कि स्वान निद्रा मुहावरे का क्या अर्थ है? स्वान निद्रा मतलब होता है सजग निद्रा या धोखे से शिकार करना। तो ये जो होता है सजग निद्रा होता है। हाथ मिलते रह जाना मुहावरे का अर्थ प्रकट कीजिए। क्रोधित, पछताना, दुखी होना, हाथों को मसलना। देखिए, हाथ देर तक मिलाने का मतलब है सी यानी पछताना। ठीक है, हाथ मलते रह जाना यानी पछताना, हाथ मलते रह गए वो सब। ठीक है, अगला है कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। नमक मिर्च लगाना, इसका मतलब है गुस्सा बढ़ाकर करना, गुस्सा बढ़ा चढ़ाकर करना। ठीक है, कहना। जबरदस्ती चिपका हुआ, इसके अर्थ को दर्शाता है। सही मुहावरा दिए हुए कौन सा है? तो जबरदस्ती चिपका हुआ क्या कहलाता है? जबरदस्ती यानी गले पड़ना। ठीक है, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है जब मुहावरा होता है क्या? वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश। उसके बाद से अचानक घबरा जाना के लिए अर्थ कौन सा होगा? अचानक घबरा जाना, इसका मतलब होता है इसका अचानक घबरा जाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भाई साहब बी, हाथों के तोते उड़ाना। ठीक है, हाथों के तोते उड़ाना। अगला निम्नलिखित में संचित जोड़े को छाटिए। डंके की चोट पर जहर की पूड़ी या ढेर करना, तूती बोलना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और जो है
तुति बोलना विरक्ति होना ये गलत है। तुति बोलना का अर्थ होता है धाक जमाना, ठीक है। तुति बोलना धाक जमाना। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि मतलब क्या है, बेमेल का बेढंगा होना, ठीक है। बेमेल तथा बेढंगा होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए, तो बताइए बी होगा सबसे अलग रहना। उसके बाद से समझौता करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है, तो समझौता करना का अर्थ जो होगा वो होगा आपका खाई पटाना पाटना, ठीक है। खाई पाटना। अगला देखिए, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ दिए गए हुआ विकल्पों में से कौन सा है, तो बात का धनी होना इसका मतलब है कि आपका वायदे का पक्का होना, ठीक है। वायदे का पक्का होना। उसके बाद अगला है कि गुड़ गोबर करना। अरे भैया गुड़ गोबर करना मतलब क्या, मजाक किरकिरा करना, ठीक। इसने साला गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है। अगला है बालू से निकालना, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा, तो देखिए बालू से तेल निकालना इसका मतलब है और संभव को संभव करना। दिए गए विकल्पों में से कोड में खजाना होना इस वाक्य के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी दुख पर और दुख होना। अगला है कि सांप को दूध पिलाना। अरे भाई सांप को दूध पिलाना बहुत जो है क्या करना, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, ठीक है। सांप को दूध पिलाना होता है, ठीक है ना। चलिए, काठ होना, काठ होने का मतलब समझ रहे हैं ना, अस्तबद्ध होना, ठीक है। अगला देखिए, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए, तो अंगार सिर पर रख धर लेना यानी ऑप्शन नंबर ए कठिन विपत्ति सहना। हाँ, इसमें देखिए गर्व करना, भाई साहब हम गर्व करते हैं आप पे कि आप जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐठ कर चलना, आप कोई भी क्वेश्चन बता देंगे। अगला है कि पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो पुराने चावल का मतलब होता है अनुभवी, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका राइट। अगला है कि निम्नलिखित में धूर्त शब्द किस मुहावरे का पहचान, देखिए ये सब है रंग का सियार, ठीक है। धूर्त होता है। अगला, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा इस मुहावरे का अर्थ है, तो है सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, ठीक है, सबका प्रिय। अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऑप्शन नंबर एक कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, सही बात है। अगला देखिए, कपूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कपूर होना मुहावरे का सही अर्थ है वो है आपका भाग जाना, ठीक है। काफुर हो जाना यानी भाग जाना। अगला देखिए, और अगला है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो भाई क्रोध बहुत क्रोध होना, ठीक है। खटाई में पड़ना मतलब है बी निर्णय न होना, ठीक है। आगे चलते जाए, जल्दी देखते हैं। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए, सही मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा, तो होगा अपन सी चुल्लू भर पानी में डूब मर साला, ठीक है। लोकोक्ति शब्द देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ढोल के अंदर बोल, तो ढोल के अंदर बोल बोलना दिखावा कुछ और गुड़ का कुछ नहीं, ठीक है। अगला है कि गरीब के घर में भगवान व्यक्ति दिए गए विकल्पों में से संबंध मुहावरा कौन सा है, तो ये संबंध मुहावरा सी गोदड़ी का ताल, ठीक है। क्या, ठीक है ना, ठीक। अगला देखिए, और अगला चलते हैं भाई साहब, ठीक है ना। अगला देखिए, घी खिचड़ी होना, यानी घी खिचड़ी होना मतलब क्या, सर अभी आया था, खूब घुलना मिलना, ठीक है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना इसका मतलब है कड़ा परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। छोटा मुंह बड़ी बात, सही बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण कराने हेतु उचित विकल्प चयन करे, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कहीं धूप कहीं छाया। अगला है कि कोयले की दलाली में मुंह काला इस लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा, तो इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा बुरा काम आदमी के कारण बन जाता है, ठीक। अगला, सही कहावत पहचाने, तो सही कहावत है वो ऑप्शन नंबर ए
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या बात है। अगला है कि गुड़ ना दे गुड़ की, इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। गुड़ ने दे गुड़ की, गुड़ ने दे गुड़ की, और उसके बाद से सी होगा, सी बात तो करे, ये होगा। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, राई का पहाड़ बनाना, दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, बतंगड़ बनाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा लेकर चलना और निम्न कार्य करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आग लगने पर कछुआ खोदना, दिए गए विकल्पों से उचित सही अर्थ होगा। तो होगा ऑप्शन नंबर डी, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताइए। तो कहावत का सही अर्थ है वो, ध्यान रखिएगा, स्टार वाला प्रश्न है। प्रश्न उत्तर में एक भी विकल्प सही नहीं है, जबकि अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता कहावत का सही अर्थ होगा, अपने आप प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है। अगला है, इसमें तो देख ले, करत करत अभ्यास से जड़मति जो हो तो सुजान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो है आपका, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। क्या बात है यार। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। बहुत बेहतरीन शब्द है भाई साहब। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, यानी कि अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, और के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो होगा ऑप्शन डी, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। ठीक है। अगला है, कंगाली में आटा गीला करना, प्रस्तुत लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो वो दर्शाता है ऐसी मुसीबत में और मुसीबत आना। कंगाली में आटा गीला करना। ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी का क्या अर्थ होगा, यानी किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, खुद अपना काम किया ही लाभदायक होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति कौन सी है। तो कोई कमाए कोई खाए कहने का मतलब ये है कि आधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे और कुत्ता खाए। ठीक है। बूंद बूंद से घट भरे, बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोगों के अर्थ बताए। तो होगा ऑप्शन नंबर ए, टपक टपकत रीतो होय। गुड़ के विपरीत नाम, इसके अर्थ को दर्शाती उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ये होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, आँख का आधा नाम नयन सुख। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है क्या कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जानते हैं ना। हाँ, अगला है, हिंदी न फारसी लाल जी की सही विकल्प का चयन करें। वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बनारसी। चलिए अगला देखिए। अगला है, जैसे जगन्नाथ वैसे कौन सापनाथ। ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ है, आया था ना एक बार और ही। हाँ, ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्जल गगरी छलकत, अज्जल गगरी पलटत जाए। ठीक है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। तो ये करता है आपका, तलवार का खेत हरा नहीं होता, आधी खोपड़ी उल्टा मत। ठीक है। आधी खोपड़ी उल्टा मत। अगला है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, इसका क्या होगा। कहने का मतलब है कि वो है आपका बी, कंगाली में आटा गीला करना।
रामू की तो ऐसी आदत हो गई कि वह गोदी में बैठकर दाढ़ी नाचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, भलाई पर भी दुष्टता। हाथ के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब है कि भाई किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है। खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे, तो इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपने खींच या गुस्सा दूसरों पे निकालता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार निकाल, घाट घाट का जूस पीना, तिल का लड्डू बनना। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आ बैल मुझे मार। ठीक है, यह लोकोक्ति है। अगला, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। तो एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है वो डी, एक ही काम से दो लाभ होना। लोकोक्ति सामान्य अर्थ है वो है लोक की उक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ घुंघुतेली। अरे इसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट और सामान्य युक्ति की तुलना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे भाई सही सही बात है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़ों के विकल्पों से चयन कीजिए। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। चाहे कि चोर के दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न की कर दरिया में डाल। तो बताइए कौन सा होगा? चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, दोनों ओर से लाभ चाहना। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, फर्स्ट का है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट का ए किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। फर्स्ट का ए इसी में है, इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पर राइट हो जाएगा। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। लाठी टूटे न सांप मरा। सर चोरा लाठी नहीं टूटे न सांप भी मर जाए, यानी किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। लोकोक्ति का सही अर्थ है पंचों का कहा सिर माथे, और हमारी बिल्ली हम ही से म्याओ। देखिए इसका जो होगा डी होगा, फर्स्ट का ए, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा, सेकंड का यानी कि सीधा सीधा है। फोर का बी होगा। फोर का बी बोले तो बीती ताही विसारी दे, आगे की सुधि ले, यानी कि बीती बीते भूल कर भविष्य की सोच। चलिए देखिए आगे है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ जो है। देखिए, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। ठीक है, और खिसियानी बिल्ली खंभा का वर्षा जब कृषि सुखाने, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। तो इसका जो होगा कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी बोले तो बी ए डी सी। ठीक है, बी ए डी सी, ये वाला सही है आपका, बी ए डी सी। तो पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी और चौथा का सी, यानी कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। ठीक है, अगला देखिए, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी तो वो होगी आपका ऑप्शन नंबर डी, सावन हरे न भादो सुख है। ठीक है, अगला कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का सही अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है तो यह अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, कि निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? खग जाने खग की भाषा, तो ये होगा आपका कौन सा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ है सब अपने अपने संपर्क लोगों का हाल समझते हैं। अगला है कि इन तिलों में तेल नहीं। इसका मतलब है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। गजब का, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी, एक बुराई पर दूसरी बुराई। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, तो इसका अर्थ है हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता।
अगला है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नचेगी। इस लोगों का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ है कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, ठीक है। उसके बाद से उद्धव का लेना न माधव का देना। इसका मतलब क्या है, किसी से कोई वास्ता न रखना। अगला है आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। इस लोगों के अर्थ है वो है आपका एक विपरीत से छूटकर दूसरी में फंसना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरे में फंसना। अगला है एक लोकोक्ति का अटका का एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, ठीक है। 167 जब तक सांस तब तक आस। सही बात है, जब तक सांस है तब तक आस है, यानी आशा जीवन प्रयत्न बनी रहती है। अगला है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्ति का अर्थ नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। अगला गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ये तो कई बार पढ़ लिए भाई साहब, बताइए इसका आंसर आप लोग, ठीक है। ऐसे देख लिए ए वाला आपका हो जाएगा। जितने मुंह उतनी बात, ये भी आया था क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एक मुंह दो बात, यानी ऑप्शन नंबर बी, अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। एक मुंह दो बात। अगला है कि ऊँट के गले में बिल्ली। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ऊँट के गले में बिल्ली बेमेल संबंध। उसके बाद से है 3 में न 13 में, न 3 में न 13 में। इसका मतलब क्या है, नगड़िया। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है अत्यंत कम, ठीक है। अगला ताकत पर रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है, ताकत पर ताक पर रहना, ठीक है। ताकत नहीं है, सॉरी, ताक पर रहना। मुहावरे का अर्थ है वो है मौका देखते रहना, ताक पर रहना, ताकते रहना। आग पर पानी डालना, इसका मतलब झगड़ा मिटाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब है बहुत कंजूसी करना। दाब से बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। इसका मतलब क्या है कि कमाया तो खाया, नहीं तो भूखे, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा। लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। कच्ची गोली खेलना मतलब होता है अनुभवहीन होना, ठीक है। आदमी पानी का बुलबुला है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य जीवन नश्वर है। दाम सांवरे काम। इस श्लोकी का अर्थ क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पैसा सब काम करता है। 80 की आमद 90 खर्च, यानी 80 की आमदनी और 90 का खर्च। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब आय से अधिक खर्च होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब क्या है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। थोथा चना बजे घना, ठीक है। थोथा चना बाजे घना, लौकिक अर्थ है, तो अर्थ है आपका कौन सा, सी। बोले तो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति डिंग मारता है, डिंग हाँकता है। नया दाना नया पानी, इसका मतलब क्या है, नई नौकरी। थका ऊंट सराय ताकता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। सही बात है। चटांक चूर्ण चौबारे रसोई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो है आपका बी, झूठा दिखावा और शान, ठीक है। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो इसका अर्थ क्या है बताइए। पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, बहुत अच्छा, पुरानी चीज़ें जो है ज़्यादा दिन चलती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, नेकी का फल बदी, यानी कि बी, भलाई का बदला बुराई से। वाह भाई वाह, नेकी में बदी करते हैं ना। तू डाल डाल मैं पात पात, अरे भैया तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब है एक से बढ़कर दूसरा चढ़ाक, ठीक है। अगला है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए वाक्य में से कौन सा है, वो है आपका सी, लोकोक्ति।
चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो होगा अपनी बुराई न देखना। ठीक है, तो ये हो गए भाई 193। 193 क्या 200 प्लस थे आपके, 200 से अधिक थे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।